सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होपफुली सब अच्छे होंगे और अपने तैयारियों में लगे होंगे। मेरा नाम है सनी भोसले। मैं आपको पढ़ाता हूँ एज यू नो एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हैं इसको। चलिए, आज मेरे पास चेन रूल तो है, बट क्या आपको एक रूल पता है सिलेक्शन का? डू यू नो कि सिलेक्शन का कुछ रूल होता है? अब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सिलेक्शन का एक रूल होता है। एक मिनट रुकिए जरा। चलिए, देखो सिलेक्शन का एक रूल होता है। रूल पता क्या होता है? रेगुलर प्रिपरेशन। मतलब कि आपको बिना को सोचे ना लगातार तैयारी करनी है। कोई भी एग्जाम है, कैसा भी एग्जाम है, उसको बस निरंतर उस प्रोसेस को, मतलब आप क्या कहोगे, उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना। कि जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, उसे आप कंटिन्यू रखें। मतलब जब आप तैयारी रेगुलर रखेंगे ना, उस प्रोसेस को लगातार करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा आपके मल्टीपल एग्जाम क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे बच्चे मल्टीपल एग्जाम करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर कौन सी बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो फिर मैं भी चाहूंगा कि जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो भी यही पूछे कि सर इसमें सिलेक्शन हो गया, बताओ जी बेस्ट कौन सा है। वैसे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। समझ आएगी बात? तो क्या उसका जरिया है, क्या मेथड है कि मल्टीपल एग्जामों में एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं? कैसे? देखो, मैं बताऊं पंजाब के एग्जाम्स का। भाई पंजाब की कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे आपका फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो आपका कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, पंजाब पुलिस एसआई का हो, चाहे वो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो, फीस 20,000 जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4,999, सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपये फीस है। अब कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, सबका फुल फ्लैच एक बैच है, कोर्स है जिसे कहेंगे रिकॉर्डेड, वो आपको मिलेगा 4,999 पे। ठीक है, तो प्लीज़ 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 लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ लाइक चैनल सब्सक्राइब, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। चलिए, आज हम करने वाले चेन रूल। बट चेन रूल होता क्या है? डू यू नो? क्या आप लोगों को पता है बेसिकली चेन रूल होता क्या है आपका? मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखो, भाई चेन रूल क्या होता है? देखो, मैं जैसे बात करूं, मेरे पास कोई ग्रुप 1 है, उसमें M1 पर्सन है, D1 डेज, ठीक है जी, W1 वो वर्क कर रहे हैं, E1 एफिशिएंसी होगी। ठीक है, मतलब मैं क्या लिखूं? M1 और नंबर ऑफ आवर्स H1। मतलब W1 अगर मुझे लिखना है, मैं कैसे लिखूं? M1 D1 H1 E1। क्लियर? इसी तरीके से कोई दूसरा ग्रुप है, उसमें भाई M2 वर्क, M2 है आपके पास, नंबर ऑफ मैन वुमेन कुछ भी हो सकते हैं, D2 डेज में कर रहे हैं, W2 वर्क है आपके पास, A2 एफिशिएंसी, S2 आवर्स है। तो आपके पास W2 क्या लिखोगे आप? M2 D2 S2 एंड D2। क्लियर? इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? कांस्टेंट वर्क। देखो, कांस्टेंट वर्क के लिए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट वर्क की, तो मैं क्या बोलूंगा? 1 इज इक्वल टू M1 D1 H1 E1 अपॉन W1। मैं ये बात बोलूंगा? जी हाँ, मैं बिल्कुल ये बात बोलूंगा। 1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। तो कांस्टेंट वर्क ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इनको बराबर रखूंगा। M1 D1 H1 E1 और W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन। ये बताओ, ये चीज क्लियर है? ये बताओ, ये चीज क्लियर है ना? बस यही एक चीज आपको ध्यान रखना है। अगर सपोज करो मेरे पास H1 E1 नहीं दिए, तो इनको कांस्टेंट 1 1 मान लूंगा मैं। अगर दिए तो इनको कंसिडर कर लूंगा। यही एक चीज है जो इस चेन रूल वाले चैप्टर में आपको समझने, 1 से 2 क्वेश्चन कई बार आपको आ जाता है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, इसके चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, देखो क्या दिया। 39% कैन रिपेयर अ रोड इन 12 days, वर्किंग 5 hours a day. इन हाउ मेनी डेज विल 30% वर्किंग 6 hours a day कंप्लीट द वर्क? देखो, आपके पास M1 कितना है?
39, ठीक है जी। D1 कितना है 12 डेज। ध्यान से देखिएगा, अभी पेन कॉपी छोड़ के सिर्फ क्वेश्चन की तरफ चलना है आपने। वर्किंग 5 आवर्स अ डे, तो H1 कितना है 5 आ गया। E1 नहीं दिया तो मत लो, ठीक है जी। मुझे क्या दिया इन हाउ मेनी डेज 30%, यानी M2 कितना आपके पास 30। वर्किंग 6 आवर अ डे, यानी H2 कितना आपके पास 6। और मुझे क्या निकालना है, मुझे D2 निकालना है। हाउ मेनी डेज, मतलब D2 बेटा हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूं, मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। क्लियर। अब W1 W2 मेरे पास बराबर है, तो हटा दो इसको जरा, मतलब सेम काम करना है भाई, ठीक है जी। और देखो यहाँ पे क्या दिया, मुझे E1 नहीं दिया, ना ही मुझे E2 दिया, तो इसे भी हटा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये दिए, चलो बेटा M1 कितना है 39, D1 12, H1 कितना 5, ये कितना 30, D2 हमें फाइंड आउट करना है, और H2 H। बस इस इक्वेशन को हमें अब करना है भाई। 5 देखो 6 दूनी 12, 5 3 15 3 13। सो एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन करने में, मैंने शायद 2 बार काट दी किसी चीज़ को। रुको 1 मिनट, चलिए देखें जरा दोबारा इसको एक बार। देखो 5 6 30, 6 दूनी 12, ठीक है। 2 3 6 बिल्कुल जी, 13 3 39, 13 मेरा बिल्कुल सब। वो शायद 1 2 बार काट दिया था मैंने, जब जाके मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ी। क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ 20 मैन कैन बिल्ड a wall 56 मीटर लॉन्ग इन 6 days, what length of similar wall can be built by 35 men in 3 days। बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से करिए और मुझे आंसर बताइए इसका कितना है। देखो सबसे पहले लिखो जरा M1 D1 H1 A1 W1, क्लियर, बराबर किसका M2 D2 H2 E2 बाय W2। मेरे प्यारे बच्चों ये दिया हो मुझे, ठीक है। देखो 20 मैन, भाई M1 कितना है 20 मल्टीप्लाई बिल्ड अ वॉल। देखो जो भी मेरे पास ये चीज होगी ना, ये मेरे पास क्या होगा, मेरा टोटल वर्क होगा। अगर बेसिकली मैं बात करूं 56 मीटर, जो भी फिजिकल काम होगा वो मेरा वर्क होगा। तो ये कितना है भाई W1 कितना है 56 मीटर की वॉल बना रहे हैं इन 6 दिन। अब क्या कह रहे हैं वो, व्हाट लेंथ ऑफ सिमिलर वॉल कैन बी बिल्ड बाय 35 मैन इन 3 डेज, और W2 आपको ये फाइंड आउट करना है बस। ये छोटी सी इक्वेशन है जो मुझे फाइंड आउट करनी थी। देखो जरा 3 दूनी 6 28, 4 पंजा 20, 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35। तो W2 कितना आ गया आपके पास 7 गुना 7, यानी कितना 49 मीटर की वॉल बना पाएंगे ये, ठीक है। तो कंपेयर भी कर सकते हो, काम आप इजीली कर भी सकते हो। प्लीज जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। होपफुली नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, a contractor undertake to do a piece of work in 40 days engage 100 men at the beginning and 100 more after 35 days and complete the work in stipulated time। मतलब पूरे समय पे उसने उस कार्य को खत्म किया, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, he engage 100 men at the beginning and 100 more 35 days। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले टोटल वर्क क्या होगा मेरा, उसने 40 दिन तो काम किया, बट उसने क्या काम किया, 2 हिस्सों में किया है। पहला काम किया 35 डेज में, फिर काम क्या हुआ लास्ट के 5 डेज में। तो आपको समझना है कि टोटल वर्क अब आपका 40 गुना 100 नहीं है, आपका अलग अलग है। अगर पहले 35 दिन की बात करो, वर्क कितना होगा M1 D1, तो W1 कितना है मेरे पास, M1 कितना है आपके पास 100 मैन 35 डेज में, तो ये कितना होगा 3500। मतलब ये क्या हो गया आपका
पहले 35 दिन का काम, फिर लास्ट के 5 दिन में क्या हुआ। अगर मैं W2 की बात करूं वो क्या होगा मेरे पास, M2 M2 कितना, देखो 100 पहले हैं, फिर क्या हुआ आफ्टर 100 मोर आफ्टर 35 डेज, तब कितना हो गया बाय 200 और लास्ट के 5 दिन, तो ये कितना हो गया आपके पास 1000। तो टोटल वर्क कितना हो गया, सो वर्क आपके पास कितना आ गया W1 प्लस W2 यानी कितना 3500 प्लस 1000 यानी कितना बेटा 4500। ये बात क्लियर हुई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने क्या कर रहे हैं, अब ये था मेरे पास टोटल काम। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ ही हैड नॉट एंगेज द एडिशनल मैन हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड इट बी फिनिश्ड, कि अगर वो ये जो बाद में 100 बंदों को उसने एंगेज किया या 100 वर्कर्स को एंगेज किया, अगर वो 100 वर्कर को मैं एंगेज ना करता तो मेरा टाइम कितना ज्यादा जाता, वो ये बताना है। सो भाई वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, सो भाई 4500 100 मैन थे इंटू नंबर ऑफ डेज, तो इसका मतलब डेज कितने थे मेरे पास, इसका मतलब 45 दिन लगे उसको ये काम करने में। करना कितने में था 40 दिन में, तो कितने डेज एक्स्ट्रा लगे भाई 45 माइनस 40 कितना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो 20 का बिल्कुल सही है। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है इस तरह के खासकर प्रश्नों के लिए। क्लियर, तो जल्दी से इसको लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई 2 men and 7 boys can do a piece of work in 14 days. 3 men and 14 boys can do the same work in 11 days. Then 8 men and 6 boys can do 3 times the amount of this work in। देखो एंड और का मतलब कंपेयर, एंड का मतलब ऐड, और का मतलब आइदर दिस और दैट, दिस एंड दैट मतलब 7। यानी वो क्या बोले 2 men and 7 boys, यानी फिर वही वर्क है नंबर ऑफ मैन इनटू डेज, तो ये कितना होगा 2 men प्लस 7 boys पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। और सेम काम कौन कर रहा है भाई 3 men प्लस 8 boys कितने दिन में 11 डेज में। समझिए क्वेश्चन को, इजी है। क्लियर, तो बस इसको पहले कंपेयर करके वो निकालते हैं जरा, तो ये कितना हो गया 28 men प्लस 98 boys इज इक्वल टू 33 men प्लस 88 boys। क्लियर, तो ये कितना आ गया 33 men माइनस 28 men इज इक्वल टू 98 बॉयज माइनस ऑफ 88 बॉयज। क्लियर, तो ये कितना आ गया 5 men इज इक्वल टू 10 बॉयज, तो मैन बाय बॉयज कितना आ गया 10 बाय 5 यानी कितना 2/1। ये क्या है आपके पास, आपको बताइए मैन पर बॉय क्या है, ये मेरे पास है एफिशिएंसी की रेशो। ये मेरे पास आई एफिशिएंसी की रेशोस। क्लियर, अब देखो जरा मुझे क्या कर रहा है, पहले वर्क निकाल लो। 2m कितना है मेरे पास 2 प्लस 7 इंटू 1 इंटू 14। अब ये मेरे पास आ गया वर्क, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, वर्क तो निकल गया, वो क्या कह रहा है 8 men and 6 boys can do 3 times, इसका मतलब इसका 3 गुना, इसका मतलब इसका कितना गुना 3 गुना, तो 3 इंटू 4 7 11 इंटू 14 इजिकल टू किसने करना है बेटा 8 men प्लस 6 boys ने नंबर ऑफ डेज, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 11 इंटू 14 इजिकल टू 8। एम कितना है मेरे पास 2 प्लस 6 इंटू 1 इंटू नंबर ऑफ डेज। क्लियर, सो जब भी आप ऐसा करो इजीली करो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 इंटू 11 इंटू 14 इज इक्वल टू 16 6 22 डेज, तो ये कितना हो गया 11 दिन 22, तो 7 कितना आ गया 21 डेज। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए होपफुली पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चंस आपको, लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अब फोर्थ हेड प्रोविजन है फूड फॉर 150 मैन फॉर 45 डेज आफ्टर 10 डेज
25 men left the fort. The number of days for which the remaining food last is super important question. देखो अगर मैं वर्क की बात करूं मेरे पास कितना है, हो गया। अगर आप वर्क डन की बात करो वो कितना है बेटा, देखो आफ्टर 10 डेज, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि 150 जो सोल्जर थे या जो भी मैन थे मेरे पास, उन्होंने 10 दिन तक खाना खाया, है ना। आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट, इसका मतलब मेरे पास ये टोटल वर्क था, ये काम हो गया। तो वर्क रिमेनिंग कितना है, वर्क रिमेनिंग, तो क्या करो 150 इंटू 45 माइनस ऑफ 150 इंटू ऑफ 10, तो ये कितना रह गया मेरे पास 150 कॉमन, 45 माइनस ऑफ 10, सो 150 इंटू ऑफ 35, ये क्लियर हो गया। ये काम मेरे पास बचा हुआ, वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट। इसका मतलब अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वर्क है, ये काम किसको करना है, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग। देखो भाई टोटल बंदे कितने थे अपने पास 150, 25 छोड़ के चले गए, कितने बचे 125, M1 125 है और नंबर ऑफ डेज 25 छिक्का 25 पंजा, साच के कितना देर डेज होगी 42 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। क्लियर, चलिए चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन प्लीज आप इसे कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे मुझे। करो बेटा जल्दी से कीजिए और बताइए मुझे कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। क्या दिया है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज। मुझे नहीं पता, लेट नंबर ऑफ पर्सन, मैंने माना भाई पी नंबर ऑफ पर्सन थे, ठीक है। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज, इसका मतलब वर्क क्या हुआ, नंबर ऑफ मैन इनटू डेज, तो वर्क पी नंबर ऑफ पर्सन है और 100 डेज में इन्होंने काम किया है, ठीक है। इफ देयर वर 100 मैन लेस, ओ सॉरी 10 मैन लेस, इट वुड टेक 10 डेज मोर। इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, M2 कितने नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, पहले P थे, अब वो कह रहा है भाई 10 कम हो गए, ठीक है। अच्छा D2 कितना है मेरे पास, वो कह रहा है इट वुड टेक 10 डेज मोर, यानी पहले कितना था काम 100 दिन का कर रहे थे, अब 100 प्लस 10 यानी कितना हो गया 110। बस M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 लगा दीजिए। M1 कितना है मेरे पास P इंटू 100 इज इक्वल टू P माइनस 10 मल्टीप्लाई 110। तो भाई प्लीज इसको कैंसिल आउट करो, 10P इज इक्वल टू 11P माइनस ऑफ 110, तो ये कितना बचा बेटा मेरे पास 11P माइनस 10P इज इक्वल टू 110, तो P कितना आ गया यहाँ से 110। इसका मतलब नंबर ऑफ मैन कितने रहेंगे आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो एज वेल एज चैनल को। चलिए बेटा समझ आया क्वेश्चन। देखो मैं अभी भी आपको एक ही बात बोलूंगा, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करो ना, एक लॉजिक लेके चलो। अगर लॉजिकली आपने सही किया है, आपने इसका कॉन्सेप्ट सही किया है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं लगेगी आपकी। इस तरह के क्वेश्चन में गलती जब लगेगी जब आपने लॉजिकली इसको करेक्ट नहीं किया और कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल उल्टा लगा दिया, ठीक है। मैं हमेशा कहूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसमें कोई ट्रिक मत अपनाओ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में कोई ट्रिक मत अपनाओ, इसको सॉल्व करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जब आप शॉर्टकट करते हैं ना, बाय ऑप्शन भी नहीं कहूंगा करो, बाय ऑप्शन बहुत रेयर है इस तरह के क्वेश्चन आप बाय ऑप्शन कर पाए, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मैं अभी भी ये बात बोलूंगा इन क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, इनको अच्छे से प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो। अब अगर आपके पास 30 से 30 क्वेश्चन भी क्वांट के हैं, एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ भी गया सॉल्व करने वाला, तो कोई हाई तो बनी है। समझ आ गई बात, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए बेटा, 4 men and 6 women can complete a piece of work in 80 days, while 3 men and 7 women can complete in 10 days. In how many days will 10 women complete? तो मैंने भी बताया था आपको कैसे करना है क्वेश्चन,
इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, आप बच्चों से चाहिए, मतलब चाहिए। ये प्रीवियस ईयर का आपका ऐसा क्वेश्चन आया था, तो क्या दिए 4 मैन एंड 6 वुमेन, कितने डेज में कर रहे हैं 8 डेज में, वाइल 3 मैन एंड 7 वुमेन, 3 मैन एंड 7 वुमेन भाई 10 दिन में। अगर और होता तो कंपैरिजन है, एंड है तो एडिशन है, याद रखिए जरा, ठीक है। तो करो इसको, 32 मैन प्लस 48 वुमेन इज इक्वल टू 30 मैन प्लस 70 वुमेन, कुछ ऐसा ही है। चलिए, और इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो 32 मैन माइनस 30 मैन 70 वुमेन माइनस ऑफ 48 वुमेन, तो ये कितना रहेगा 2 मैन इज इक्वल टू 250 और 22, सो मैन बाय वुमेन कितना गया 11/1, शायद एफिशिएंसी को गड़बड़ नहीं है मुझे जहां तक लग रहा है। क्लियर, तो यहां से क्या पता चला, मैन की एफिशिएंसी 11 है और वुमेन की 1 है। तो पहले वर्क निकाल लो, किसी को भी कंसीडर कर लो, किसी को भी करके देख लो, सेम ही आएगा। तो 4 इंटू मैन 11 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 8, तो ये कितना गया 44 प्लस 6 50 इंटू 8। क्लियर, तो अब क्या करना है भाई 10 वुमेन, तो ये मेरे पास क्या आ गया वर्क इज इक्वल टू 10 इंटू नंबर ऑफ वुमेन इंटू देयर एफिशिएंसी। क्लियर, सो काम कितना 50 गुना 8, ये टोटल वर्क हो गया। तो 10 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी कितने 1, तो ये कितना हो गया 8 पंजे 40, 40 ऑप्शन में यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और करिए इस क्वेश्चन को। तो 40 डेज, पता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, हमारे हम सरेंडर बड़ी जल्दी कर देते हैं। छोटे होते हम क्या करते थे, जिद्दी थे, नहीं नहीं ये मम्मा चाहिए तो चाहिए, पापा ये चाहिए तो चाहिए, और घर वाले टाइम के बाद उस जिद को पूरा भी कर देते थे, है ना, ठीक ना, कि नहीं यार दिलवाई देते हैं चलो, है ना। बट अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं वो जिद, अब क्यों वो जिद नहीं है कि मुझे जॉब पकड़नी है। लगता तो है यार आपके साथ में, आपके गली में डोसी डोसी की सरकारी लगा होगा ना यार, इसके तो मजे हैं भैया। क्यों मजे हैं उसके, क्योंकि उसने एक टाइम पे मेहनत करी है, वो आपकी तरह सोचता नहीं रहा, उसने बस इंप्लीमेंट किया और झोंक दिया अपने आप को कि भैया मुझे तैयारी करनी है। उसने आपकी तरह नहीं सोचा, उसने आपकी तरह बिल्कुल नहीं किया यार नोटिफिकेशन आएगी तो वेट करूंगा, उसने वेट नहीं किया, उसने इंप्लीमेंट किया। ये डिफरेंस है आप में और उसमें। इसीलिए शायद शनिवार को आप ऑफिस जा रहे हो और शनिवार को उसकी छुट्टी है, होता है ना कई जगह कि सैटरडे ऑफ होता है ना, सैटरडे दिन वर्किंग भी होता है, ऑल्टरनेट भी होता है। तो यही रीजन है कि कई जगह सरकारी छुट्टी होती है, कई जगह नहीं होती। क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। तो आप भी इंप्लीमेंट करो इस चीज को, करना शुरू करो, सोचो मत। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, क्या करना है आपको अच्छे से पता उसका। 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days एंड 10 चिल्ड्रन कैन टेक 14 days टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो जरा, 10 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं भाई 7 दिन में, एंड 10 चिल्ड्रन 14 days टू कंप्लीट द वर्क। 10 चिल्ड्रन है भाई 14 डेज में। ये मेरे को सिंपल सिंपल दिए, मुझे एंड और का कुछ नहीं दिया, बस ये दिया कि भैया ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, वुमेन और चिल्ड्रन, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन, तो भैया पहले ही निकाल लीजिए जरा, देखो 10 से क्या 10, 7 दूनी 14, तो 1 वुमेन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन, वुमेन अपॉन चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितना 2/1। क्लियर, हाउ मेनी डेज 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन, देखो भाई इसको करो जरा, 10 इंटू वुमेन इंटू 7, तो 10 इंटू 2 इंटू 7, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये वर्क करना किसने है, 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन, 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन इंटू नंबर ऑफ डेज, तो ये कितना होगा 20 गुना 7, मल्टीप्लाई मत कीजिए अननेसेसरी में, तो 5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1 इंटू नंबर ऑफ डेज, तो ये कितना हो गया 20 गुना 7 इज इक्वल टू 10, 10 20 इंटू नंबर ऑफ डेज, तो 20 से क्या 20, तो डेज कितने आ गए आपके पास 7 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो प्लीज 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 इस लेक्चर को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, बिकॉज क्या पता ऐसा हो, कोई ऐसा बच्चा हो जो हमसे जुड़ना चाह रहा है बट माध्यम नहीं पता चल रहा उसे एक अच्छे कोर्स की वेट है जो सस्ता भी हो
और उसकी रेंज में भी हो, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप शेयर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा ही आपके पास मुड़ के आएगी, कन्फर्म है। अच्छा करो, नेचर में अगर आप अच्छी चीज़ें डालोगे ना, कि अगर आपने आम का पेड़ लगाया तो बेटे आम भी आएंगे उससे। अगर आप ये सोचोगे नहीं 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 ये तो सिर्फ मैं ही खाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आम के पेड़ पे फल लगेंगे, सबका है, तो ये एक पेड़ की तरह ये कोर्स, तो फल लगेंगे तो सब पे जाएंगे। जो जो अच्छा पानी डालेगा, खाद डालेगा, सेवा करेगा, मतलब इस कोर्स को देखेगा, करेगा, बार बार डाउट्स आएंगे, पूछेगा, प्रैक्टिस करेंगे, जब जाके उस पेड़ के फल लगेगा, फिर आप आम खाएंगे मजे से बैठ के। जो आज एक सरकारी नौकरी का सपना आपने लिया ना भैया, वो मिलेगा आपको, कन्फर्म है, ठीक है। तो चलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, क्लियर। मैं अभी फिर बता दूं बेटा आपको, अगर आपने शुरू में स्किप कर दिया हो तो वैसे स्किप नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई थी मैंने। चाहे वो नैब तहसीलदार का कोर्स हो आपका, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कॉपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए, पंजाब पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, पंजाब पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आप पंजाब पुलिस एसआई की कर रहे हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर कर रहे हैं, पूरा कोर्स 20,000 का बिल्कुल नहीं, 4999 का है। तो प्लीज इसे अवेल कीजिए अभी के अभी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास है, यहाँ पे कुछ अलग है। धन्यवाद।